Hello bachcho, let's see the question. The question is choose the right sequential phenomena among the following during the delivery of oxygen from blood to the tissue. तो ब्लड से टिश्यू में जो ऑक्सीजन का डिलीवरी होता है उसके लिए हमें यहाँ पे राइट सिक्वेंशियल फेनोमेना जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पे 1 to 5 फेनोमेना दे रखा है। ऑप्शन ए इज 1 to 5, ऑप्शन बी इज 1 3 4, ऑप्शन सी इज 1 2 4 एंड ऑप्शन डी इज 1 3 5। यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो यहाँ पे जो टिश्यू में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहाँ पे जो टिश्यू में कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑफ CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो यहाँ पे हायर होता है देन द O2। Here we can say that the tissue concentration of CO2 is more than O2 यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो उसमें लेस होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो CO2 होता है ये यहाँ पे मूव करता है इनटू द ब्लड, इट मूव्स इनटू द ब्लड, ये यहाँ पे ब्लड में मूव करता है और वहां से ये हेमोग्लोबिन में जाता है। ये जो हेमोग्लोबिन होता है ये आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, यहाँ से ये हेमोग्लोबिन में जाता है इन द आरबीसी। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे स्टेप वाइज फिनोमिना देखें तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। यहाँ पे होता है CO2 का एब्जॉर्प्शन बाय द ब्लड, ब्लड से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है CO2 का। अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड देखें कि इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रिएक्शन होता है। ये जो एब्जॉर्ब CO2 होता है उसका यहाँ पे रिएक्शन होता है विथ H2O यानी कि वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है और यहाँ पे ये क्या फॉर्म करता है, तो यहाँ पे फॉर्म करता है H2CO3। H2CO3 का फॉर्मेशन करता है और ये जो H2CO3 का फॉर्मेशन होता है ये होता है आरबीसी में। एंड ये जो कन्वर्जन होता है इनटू इसका जो फर्दर यहाँ पे डिसोसिएशन होता है और यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है वो होता है H प्लस आयंस एंड HCO3 माइनस आयंस का। तो यहाँ पे ये जो H प्लस आयंस है और HCO3 माइनस आयंस है इनका यहाँ पे कन्वर्जन होता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो H प्लस आयंस है ये यहाँ पे कंबाइन करता है, किससे कंबाइन करता है, तो ये यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन का जो हेम पोर्शन है उससे यहाँ पे ये कंबाइन करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो H प्लस होता है इट कंबाइंस विथ द हेम पोर्शन या फिर द हेम पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का जो हेम पार्ट होता है उससे ये कंबाइन करता है और यहाँ पे रिलीज करता है O2। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे होता है रिलीज ऑफ O2। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंशियल फिनोमेना है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ए में दे रखा है 1 में दे रखा है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय ब्लड विच इज करेक्ट। फिर दे रखा है रिएक्शन ऑफ एब्जॉर्ब CO2 विद H2O टू फॉर्म H2CO3 विद इन RBC एंड इट्स कन्वर्जन इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस आयंस विच इज आल्सो करेक्ट। थर्ड में लिखा है रिएक्शन ऑफ एब्जॉर्ब CO2 विद H2O इन प्लाज्मा, तो यहाँ पे ये प्लाज्मा में नहीं होता है, ये आरबीसी में होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ में लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस विद हेम पोर्शन ऑफ HbO2 यानी कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन टू रिलीज O2, ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद लास्ट दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ HCO3 माइनस विद हेम पोर्शन ऑफ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन एंड रिलीज ऑफ O2, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जो राइट सीक्वेंशियल फिनोमेना होगा वो होगा 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है 1 2 एंड 4, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।